और उनकी पत्नी भी। अब समय बीत रहा है। बालक श्रवण कुमार इतना धर्म विचारों से प्रभु का प्रसाद रूपी और संतान माता पिता की सेवा में लग जाता है। और वह कन्या शांता नाम की कन्या जो है विशेष भाव में अपने पूजा अर्चना और धर्म क्रिया से जुड़ जाती है। समय बीता। अब देखें, अब ऐसा भी भाव मिला कि चाहे कीन करावे सोई, यह गति प्रबल जाने कोई कोई। प्रभु की चाह। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता अंधे अंधा को कांवर में लेकर के और तीर्थ कराने के लिए चल देता है। तीर्थ करा रहा है, चल रहा है, करा रहा है, चल रहा है। इसी बीच के अंतर्गत में कुछ पुराणों से मुझे प्राप्त हुआ, इसी बीच के अंतर्गत में महाराज चक्रवर्ती जी का समस्त दरबार बैठा हुआ है, मंत्रीगण। महाराज चक्रवर्ती जी आसीन हैं, सिंहासन पे आसीन हैं। कुछ जन समुदाय रोते हुए बिलखते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज की जीवों की जय जयकार हो। महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कौन सी ऐसी आपत्ति है, निसंकोच तुम लोग बयान करो। जन समुदाय बयान करते हैं कि हे महाप्रभु, हे राजन, आपके राज्य के अंतर्गत में ही एक जानवर, एक शेर आया हुआ है और वह शेर इतना आतंक फैला रखा है कि प्रत्येक दिन जन मनुष्य या तमाम जानवरों का जो है भक्षण कर रहा है। ऐसे शब्दों को सुनने के पश्चात महाराज चक्रवर्ती जी दफरजू नरेश संकल्प लेते हैं कि मैं कल जाकर के मैं उस जानवर को मैं देखूंगा और अपने इस शब्दवेधी बाण का मैं प्रयोग करूंगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज चक्रवर्ती जी प्रातः काल होने के पश्चात और प्रस्थान करते हैं महल से, चलते हैं और पहुंच जाते हैं वीरान जंगल में। सरोवर नदी के कुछ ही दूरी पे अपने ताक में हो जाते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं को शेर कहाँ है। और इतने में होता क्या है कि उधर श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में लेकर के और कुछ ही दूरी पर जो है रखता है। माता पिता दोनों प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। माता पिता दोनों का आवाज हुआ कि पुत्र, मैं जल से त्रसित हो रहा हूं, मुझे जल की इच्छा है, यदि हो सके तो कहीं से भी लाकर के जल पिला दो। श्रवण कुमार हाथ में तुम्बे को लेकर के वहां से प्रस्थान करता है, आता है सरोवर के पास और जिस समय अपने तुम्बे को, अपने घड़े को जल में डुबाता है, उसकी आवाज एक फुफुकार की आवाज होती है। ऐसा शब्द होता है जैसे महसूस हो गया, जैसे जानकारी हो रही है कि कोई जानवर पानी पी रहा है। अब प्रभु की ऐसी इच्छा बनी, महाराज चक्रवर्ती जी ने तुरंत शब्दवेदी बाण का प्रयोग करते हैं और वह बाण जाकर के श्रवण कुमार के छाती में लगता है। श्रवण कुमार की एक कराह आवाज निकलती है। जब आवाज को सुनते हैं तो बड़े चकित हो जाते हैं और घबरा करके वहां से दौड़ते हैं महाराज चक्रवर्ती जी। आकर के देखते हैं और देखते हैं कि यह तो एक मनुष्य बालक है। अब श्रवण कुमार का इतना ही शब्द होता है कि महाराज, अब जो भी जैसे भी हुआ हो,
आप इसका लेस मात्र चिंता न करें। और माता पिता दोनों अंधी अंधा प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, आप जा करके उन्हें जल पिला दें। और इतना कहने के बाद प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, प्राण अंत हो जाता है। श्रवण कुमार अब जल का घट को लेकर के, पात्र को लेकर के जल से भरा हुआ जाते हैं। महाराज चक्रवर्ती जी पानी पिलाने का तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन माता और पिता दोनों अंधी अंधा कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, आज क्यों तुम नाराज हो? तुम अपने मुखारबिंदों से कुछ वाणी का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का अपने इन हाथों से वध कर दिया हूं। मेरे हाथों से हत्या हो गया है, तुम्हारे पुत्र का हत्या हो चुका है। और मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ हूं। नारी तो कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन इतने शब्दों के पश्चात शांतनु जी का पहला आवाज होता है कि रे दशरथ, यह मेरा श्राप है कि जिस प्रकार से मैं आज अपने पुत्र के वियोग में यह प्राण जा रहा है, उसी प्रकार से ही तुम पुत्र वियोग में प्राण का अंत होगा, तुम्हारे प्राण का अंत होगा। दशरथ, आवेश क्रोध में जैसे भी हो, यह श्राप शांतनु का प्रथम निकल रहा है। लेकिन पत्नी ज्ञानवती कहती है कि हे प्रभु, हे महाराज, आप क्षमा करें प्रभु, आवेश में आकर के हमारे पति जी ने श्राप दे दिया है, इनके अपराध को क्षमा करें प्रभु। और मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे गृह के अंदर में एक कन्या है जिसका नाम शांता है। मैं निवेदन कर रही हूं कि वह शांता नामक बालिका को अपना बालिका का भाव आप दें और सीता को तैयार करवा दें। पति के साथ मैं भी दुनिया छोड़ दूंगी। ऐसा ही हुआ। महाराज चक्रवर्ती जी ने सीता को तैयार करते हैं और वह अंधी अंधा दोनों जो है अपने शरीर को भस्म कर देते हैं।